नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहनिया संध्या में आपका स्वागत है। यह किसी फिल्म की कहानी नहीं है। यह छत्तीसगढ़ में बैठी डबल इंजन की सरकार के राज में होने वाला एक ऐसा कांड है जिसकी गूंज दिल्ली तक तो पहुंची, लेकिन किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं, क्योंकि यह सिर्फ एक फैक्ट्री नहीं है। यह एक ऐसी कहानी है जो सत्ता और प्रशासन के मिली भगत के बगैर हो ही नहीं सकता। डबल इंजन सरकार के इस राज में कलंकित कर देने वाली घटना को आप सुनेंगे तो आपकी रूह कांप जाएगी। और इसके बाद मामला जब उजागर हुआ तो कार्रवाई 0 सन्नाटा रहा। एफआईआर तक लिखी नहीं जा रही हो तब आप समझिए कि ये रसूखदार क्या केंद्र में बैठे मोदी शाह के करीबी हैं या छत्तीसगढ़ के किसी मंत्री के करीबी हैं। आज हम आपको बताएंगे कैसे नवंबर 2025 से लेकर अब तक किसके दबाव में प्रशासन सो रहा है और क्यों इस फैक्ट्री के संचालक मोनिका खेतान, विमल चेतान और कितने सारे तिवारी बंधुओं के खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज नहीं की जा रही है। 199 दिन के बाद भी एफआईआर नहीं होना क्या साबित करता? क्या यह सिर्फ प्रशासनिक लापरवाही या कोई सांठगांठ? सब कुछ विस्तार से बताएंगे हम आपको। चलिए सिलसिलेवार ढंग से इस पूरे मामले को समझते हैं। महिला बाल विकास विभाग दिल्ली, मानवाधिकार आयोग और पुलिस की टीम ने जब इस मोजो मशरूम फैक्ट्री में सामूहिक रूप से छापा मारा तो वहां का मंजर देखकर अधिकांश अधिकारियों के तो होश ही उड़ गए। इस फैक्ट्री से कुल 109 बाल मजदूरों को रेस्क्यू किया गया। इन 109 बच्चों में 14 लड़के, 12 लड़कियां तो पूरी तरीके से नाबालिग थे, मासूम थे, बच्चे थे। लेकिन असली डरावनी सच्चाई तब सामने आई जब इस जांच टीम ने उन मासूम बच्चों से बात किया। बच्चों के बयान रूह कांपने वाले थे। बच्चों ने बताया उन्हें 3 माह से एक बंद कमरे में रखा गया। अंदाजा लगाइए, 3 माह। कुछ बच्चों ने तो इससे भी ज्यादा समय बताया है। एक छोटे कमरे में 10 से 15 बच्चों को ठूस ठूस कर भरा गया था। ना ठीक से उन्हें हवा नसीब हो रही थी और ना ठीक से पानी और ना ही रोशनी। बात सिर्फ बंधक तक सीमित नहीं थी, बल्कि बच्चों ने बताया कि जब वे तबीयत खराब होने की वजह से काम नहीं करने की बात कहते थे तो उनके साथ मारपीट होती थी, उन्हें प्रताड़ित किया जाता था। यहां तक कि कई लड़कियों के साथ छेड़छाड़ की भी घटनाएं हुई। शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित इन बच्चों ने किस त्रासदी से वो दिन गुजारे होंगे, आप सोचकर भी डर जाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि जब इतना बड़ा छापा पड़ा जिसमें दिल्ली महिला बाल विकास की टीम शामिल है, मानवाधिकार की टीम शामिल है, पुलिस शामिल है, तो आरोपियों को तो अब तक जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए, क्योंकि छत्तीसगढ़ में तो विष्णु का सुशासन है। लेकिन यहां से शुरू होता है कानून व्यवस्था का असली मजा। आइए इस केस की टाइमलाइन पर नजर डालते हैं। सबसे पहले नवंबर 25 में पहली बार 97 मजदूरों का रेस्क्यू किया गया, जिसमें भारी संख्या में नाबालिग बच्चे थे। उस वक्त कागजों पर दिखाने के लिए एक एफआईआर दर्ज तो होती है, लेकिन दिल्ली से लेकर राजधानी तक घनघनाते फोन ने कार्रवाई को इतना कमजोर और लचर बना दिया जिससे आरोपियों के हौसले बुलंद होने लगे। नतीजा यह हुआ कि 1 महीने बाद दिसंबर 2025 में फैक्ट्री के संचालक
और वहां के ठेकेदारों ने बिना डर के कानून को ठेंगा दिखाते हुए फिर उसी तरीके से काम करना शुरू कर दिया। यानी प्रशासन के नाक के नीचे कानून की धज्जियां उड़ती रही और सुशासन के दावों का पोल खुलता रहा। लेकिन जब हंगामा मचा, जय जोहार पार्टी सहित कुछ राजनीतिक दलों के लोगों ने जब हंगामा मचाया तो काम कर रहे नाबालिगों को बचा तो लिया गया, लेकिन दूसरी बार इस तरह की घटना होने के बाद भी न तो फैक्ट्री सील हुआ और न ही इनके संचालकों के खिलाफ कोई एफआईआर हुई, न जेल की सलाखों में ये लोग पहुंच पाए। ये दोबारा ढिढाई क्यों हुई, ये आप समझिए। किसका संरक्षण मिल रहा था? बगैर सत्ता के संरक्षण के तो ये सब संभव ही नहीं। अब आते हैं वर्तमान स्थिति में। 6 महीने बीत जाने के बाद भी न तो मोनिका खेतान, विमल चेतान, विवेक, विकास और नितेश तिवारी के खिलाफ एफआईआर हुई। यह कोई सामान्य देरी नहीं है, जबकि ग्रामीणों ने, जय जोहार पार्टी के लोगों ने खरोरा थाने में 15 बार एफआईआर कराने की कोशिश की। 15 बार, 1-2 बार भी नहीं। या तो पुलिस ने मना कर दिया या टाल दिया। तो क्या खरोरा थाना अपनी मर्जी से यह कर रहा था या फिर खेल राजनीतिक और सत्ता के रसूख का था? ये सवाल अब बड़े होने लगे। जो नाम सामने आ रहे हैं हम आपको विस्तार से फिर कभी बताएंगे। हमारी टीम लगी हुई है। दिल्ली में कौन फोन कर रहा था, किसे फोन कर रहा था और यहां किस तरीके से सत्ता एफआईआर करने से रोक रही थी? गृह मंत्री विजय शर्मा है, बड़े बड़े दावे हैं उनके। ये अलग बात है कि उनसे कानून व्यवस्था नहीं समझ रही, अपराध बढ़ रहे हैं, लेकिन दावे तो बड़े बड़े हैं। तब बात करते हैं कानूनी प्रावधानों। यह पूरा मामला अब चाइल्ड लेबर कोर्ट में दर्ज है। बाल श्रम अधिनियम के मुताबिक पहली बार यदि इस तरह की घटना सामने आती है तो आरोपियों को 10 से 50 हजार तक जुर्माना लगना है और 6 महीने की सजा होनी है। लेकिन यही बात यदि दोबारा दोहराई जाती है तो यह जुर्माना भी बढ़ जाता है और सजा का प्रावधान भी। दूसरी बार कर चुका है यह मोजो मशरूम फैक्ट्री के लोग। मोजो में एक बार नवंबर और फिर दिसंबर, यानी दोबारा वही खेल खेला गया सत्ता के संरक्षण में। लेकिन विडंबना देखिए, 15 बार थाने से लौटा दिया गया, एफआईआर तक दर्ज नहीं की गई। बाल श्रम, मानव तस्करी और प्रशासनिक लापरवाही की यह एक प्रतीक बन चुकी है छत्तीसगढ़। यह मोजो मशरूम को जो संरक्षण मिल रहा है यह बगैर सत्ता के सांठगांठ के तो हो ही नहीं सकता। दिल्ली कनेक्शन के साथ साथ अब आरएसएस कनेक्शन के भी आरोप लगने लगे। क्या छत्तीसगढ़ सरकार निष्पक्ष पूर्ण कार्रवाई कर पाएगी? क्योंकि पहले से ही छत्तीसगढ़ में बैठी डबल इंजन की सरकार रिमोट की सरकार के नाम से बदनाम है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि क्या इस डबल इंजन की सरकार के रहते उन मासूमों को भी न्याय नहीं मिलेगा? आप पूरे मामले में क्या सोचते हैं? किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए? आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए और इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि सत्ता की नींद उड़ जाए और ऐसी करतूत करने वाले आरोपी जेल की सलाखों के पीछे पहुंच जाए। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए। हम इस मामले से जुड़े हर छोटी सी छोटी खबर आपको देते रहेंगे। धन्यवाद।